साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। क्या आप अपना स्वयं का उद्योग सेवा व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं? यदि हां तो आज की वीडियो आदरणीय श्री बीपी सिंह साहब जो सेडमैप के पीएमओ हेड हैं उनके द्वारा सरल सहज तरीके से लाभकारी उद्यम चुनाव में आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप बेहतर तरीके से उद्यम का चुनाव कर सकें। यह वीडियो दो भागों में है। प्रथम भाग का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में व्यवसाय स्थापित करने का पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि कौन कौन से व्यवसाय आप स्थापित कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। नंबर दूसरा है मध्य प्रदेश में उपलब्ध जो संसाधन है उसके आधार पर लाभकारी उद्योग व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए इस दो टॉपिकों को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रशिक्षण की इस कड़ी में आज हम दो प्रमुख विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक अवसरों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों एवं बाजार की मांग पर आधारित लाभकारी उद्यमीय अवसर के बारे में भी इस कार्यक्रम में आज आपको जानकारी मिल सकेगी। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश सेडमैप में पीएमयू प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ। विश्वास है युवाओं के लिए आज की ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। जिनको भी जीवन में आगे जाना है, जो नौकरी के बजाय दूसरे आजीविका के वैकल्पिक क्षेत्र को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी अवश्य ही प्रेरणादायक होगी। युवाओं को भी यह निश्चित करना है कि वे अगर उद्यमिता का क्षेत्र अपनाना चाहते हैं तो कौन सा विशेष उद्योग और व्यवसाय के अवसर का चुनाव वे कर सकते हैं। उद्योग व्यवसाय के चयन में युवाओं को कठिनाई न हो, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में यह विषय रखा गया है। जो भी युवा उद्योग व्यवसाय का क्षेत्र अपनाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का स्वरोजगार करना उचित रहेगा, इसके लिए यहाँ कुछ उपयोगी जानकारी दी जा रही है। उद्योग व्यवसाय के चयन के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है लाभप्रदता का। लाभ कमाने के दो सूत्र प्रमुख हैं। एक तो आप अपने उत्पादन की लागत मूल्य में कटौती करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और दूसरी तरफ आप अपने उत्पाद का इतनी अच्छी तरह से मूल्य संवर्धन करें कि उसकी गुणवत्ता सभी को भा जाए। हम अपने उत्पाद की उपयोगिता इतनी बेहतर कर दें कि वह बाजार में अधिक कीमत पर बिक सके। तो इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए इकाई का चयन किया जा सकता है। यह भी देखना आवश्यक होगा कि जिस इकाई का चयन हम कर रहे हैं उसकी बाजार में कितनी मांग है और इसी तरह से यह भी देखना होगा कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता है या नहीं। स्थान का सही चयन भी उद्योग व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक हम उद्योगों की बात करते हैं या व्यवसाय के विभिन्न सेक्टर्स की बात करते हैं तो हम तीन प्रमुख सेक्टर्स में इनको विभाजित करते हैं। एक तो इंडस्ट्री हो सकती है, दूसरा सर्विस सेक्टर हो सकता है और तीसरा ट्रेडिंग का क्षेत्र हो सकता है। इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें कुछ कच्चा माल होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है और जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो तैयार माल निकलता है, वह बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध होता है। वहीं सर्विस सेक्टर में ग्राहकों को जो सेवा प्रदान की जाती है, वहाँ कोई कच्चा माल जैसी चीज़ नहीं होती है, वहाँ कोई तैयार माल जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है। ज़्यादातर सेवा इकाइयाँ मरम्मत से जुड़ी हुई होती हैं और
क्षेत्रों से भी, दूसरे क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर सेंटर, व्यायामशाला, स्कूल कोचिंग, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं। साथ ही ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जिस तरह की हम वस्तु खरीदते हैं उसको कुछ मुनाफा लेकर हम आगे बेच देते हैं। इसमें जैसे रिटेल स्टोर्स होते हैं, फिर होलसेल का कार्य होता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे काम ट्रेडिंग के क्षेत्र में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कितने तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। हमारे पास प्रमुख रूप से दो तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। एक संसाधनों पर आधारित उद्योग हो सकता है और दूसरा उद्योग हो सकता है मांग पर आधारित। संसाधनों पर आधारित उद्योग की तलाश करने के लिए हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमको यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश में प्रमुख संसाधन क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख संसाधन हैं उनको हम कई श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कृषि उपज एक संसाधन है जिसको अनाज, दलहन और तिलहन के 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम कुछ उद्यम के अवसर तलाश कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र हो सकता है उद्यानिकी उत्पादों का। उद्यानिकी उत्पादों के वैल्यू एडिशन के माध्यम से हम बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ कर सकते हैं। उद्यानिकी क्षेत्र में कुल प्रमुख रूप से 5 तरह के संसाधन हो सकते हैं। फल एक संसाधन के रूप में है हमारे पास। दूसरा संसाधन सब्जी के रूप में हो सकता है। तीसरा संसाधन मसाला फसलों के रूप में हो सकता है और अगला संसाधन फूलों के रूप में हो सकता है और इससे आगे का संसाधन औषधीय और सुगंधित पौधों के रूप में मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में इन सभी के मूल्य संवर्धन के आधार पर हम औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क मंथन के जरिए हम उद्यम चयन के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग 23% हिस्सा वनों से आच्छादित है। वनों से हमें काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज प्राप्त होती है। काष्ठीय वनोपज से जहां एक ओर फर्नीचर निर्माण आदि का कार्य हो सकता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में लघु वनोपज एवं शहद, गोंद आदि भी प्राप्त होता है। इनके भी मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश पशुधन के मामले में भी काफ़ी समृद्ध है, जिनसे हमें दूध, अंडा, मांस, गोबर, गोमूत्र आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनका भी मूल्य संवर्धन कर इकाई स्थापित करने की संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संपदा में भी काफ़ी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न खनिज संसाधन उपलब्ध हैं और उन खनिज संसाधनों के आधार पर भी हम विभिन्न प्रकार की इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। यह इकाई मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ व्यक्ति और परिवार को भी सशक्तिकरण की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी और बायोमास पर आधारित उद्योग की भी मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी